सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचकर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। ये बड़ी खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, फिर कभी मुझ दुष्ट कि ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के साप से तक्षक उन्हें डस लेगा। उन्हें वो धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार से आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। वे इस लोक और परलोक के भोगों से पहले ही तुच्छ और त्याज्य समझते हैं, अतः स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों के पवित्र काम होते हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करे। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय कर कर उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग किया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोक की पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्थ, इंद्र, प्रमद, इत्थम, वाह, मेधातिथि, देवल, अरिष्ट्रेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और वो कवस, अगस्त, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि, अरुणादि राजवंशियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देख राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरण कमल पर सिर रख कर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में मैं आज धन्य हूँ, धन्यतम हूँ, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात है कि मैं राजा हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं पाप रूप हो गया हूँ, इसलिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करके यहाँ पधार लिए हैं। ये साप वैराग उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के साप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण कर मुझे डस ले और स्वयं तक्षक आकर या डस ले, इसकी मुझे तनिक परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक मैत्री बनी रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित, आप परम धीर
थे, वे ऐसा दृढ़ निश्चय कर गंगा के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठे। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके लिए नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की, साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्तियां लेकर कृपा करने के लिए होती हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भगवान की सनिधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में परित्याग कर देते हैं, जिसका सेवन बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन सुनकर, जो कि बड़े मधुर, गंभीर, सत्य और समता युक्त थे, परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चित्र को सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, महात्माओं आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त और जो सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्व विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य संबंध से ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ कि आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उस समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। बोलो सुखदेव महाराज की जय। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मनुभूति संतुष्टि थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर, नासिका कुछ ऊंची, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। उनके मुख की शोभा बड़ी निराली थी। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती, चौड़ी उभरी नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे थे। इस दिगंबर भेष में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारते श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे, स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र, तारों से घिरे चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समूह से आवित श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वो महात्माओं में आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित उनके समीप जलकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जिसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़े भागी हैं, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पे हमें संत समागम का अधिकारी आप लोगों ने समझा है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप में पधार कर अपने
आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र किया है। जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थों के तात्कालिक भय पवित्र हो जाते हैं और दर्शन स्पर्श पद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो क्या ही कहना। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं उतरते, वैसे आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसी कृपा की है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रशंसा के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न होकर मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कृपा न होती तो अपने सरीखे एकांतवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के लोक में हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को दर्शन क्यों देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपके सिद्ध के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या ही कहना चाहिए भगवान। साथ ही ये भी बतलाइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण जाप, किसका स्मरण, किसका भजन करें, किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर में उतनी ही देर आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे और यहीं पे प्रथम स्कंद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। अगला स्कंद आपको जल्द ही मिल जाएगा।